रमेश, एक साधारण सा युवक, हमेशा से ही भीड़ में खोया हुआ महसूस करता था। स्कूल में अच्छे नंबर लाने के बावजूद, खेलों में थोड़ी सी भी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाने के बावजूद और जीवन के छोटे बड़े लक्ष्यों को पाने में भी उसे अक्सर निराशा ही हाथ लगती थी। उसके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता था, हारने का डर। यह डर उसे नए प्रयास करने से रोकता था, उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए मजबूर करता था और धीरे धीरे उसने मान लिया था कि वो शायद जीतने के लिए बना ही नहीं है। एक दिन रमेश अपने दादाजी के साथ गांव के मेले में गया। वहां उसने एक बूढ़े पहलवान को देखा जिसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। पहलवान ने कई युवाओं को धूल चटाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार की कोई छाया नहीं थी, सिर्फ एक शांत आत्मविश्वास था। रमेश उस पहलवान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अगले दिन रमेश हिम्मत करके उस पहलवान के पास गया और पूछा, बाबा, आप इतने सालों से कैसे जीतते आ रहे हैं? क्या आपके पास कोई खास शक्ति है? पहलवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, ताकत तो शरीर में होती है, लेकिन जीत दिमाग से आती है। जीतने वाला दिमाग कोई जादू नहीं है, इसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। रमेश उत्सुकता से बोला, कैसे बाबा, मुझे भी बताइए। पहलवान ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, सबसे पहले हारने के डर को निकाल दो। हार असफलता नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका है। हर हार तुम्हें ये सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। उन्होंने आगे कहा, दूसरा, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखो। तुम्हें क्या पाना है, ये तुम्हारे दिमाग में एकदम साफ होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो तुम्हारा दिमाग उसे पाने के रास्ते खोजने लगता है। तीसरा, खुद पर विश्वास रखो। अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करो। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। अपनी उस खासियत को पहचानो और उस पर भरोसा करो। पहलवान ने एक गहरी सांस ली और कहा, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, सकारात्मक सोचो। नकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग को कमजोर करते हैं। हमेशा ये सोचो कि तुम कर सकते हो, तुम सफल हो सकते हो। कल्पना करो कि तुम जीत रहे हो, महसूस करो उस जीत को। रमेश ने पहलवान की बातों को ध्यान से सुना। उस दिन से उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने छोटी छोटी चीजें करना शुरू किया जिनमें उसे पहले डर लगता था। कभी वो दौड़ में हिस्सा लेता, भले ही वो आखिरी आए। कभी वो कक्षा में सवाल पूछता, भले ही उसे गलत होने का डर लगता। हर बार जब वो असफल होता तो वो निराश होने के बजाय ये सोचने की कोशिश करता कि उसने क्या सीखा। धीरे धीरे रमेश के अंदर एक बदलाव आने लगा। हार का डर कम होने लगा और खुद पर उसका विश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें सुधारने पर ध्यान दिया। सबसे महत्वपूर्ण, उसने नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से दूर रखना सीखा और सकारात्मक कल्पना को अपनी आदत बना लिया। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता हुई। रमेश ने भी उसमें हिस्सा लिया। इस बार उसके मन में वो पुराना डर नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वही चमक जो उसने बूढ़े पहलवान की आंखों में देखी थी। दौड़ शुरू हुई और रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रास्ते में कई बार उसे थकान महसूस हुई, मन में हार मान लेने का विचार भी आया, लेकिन उसने अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखा। उसने कल्पना की कि वो पहले स्थान पर दौड़ रहा है और उस कल्पना ने उसे और तेजी से दौड़ने की प्रेरणा दी। अंत में जब परिणाम घोषित हुआ तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। रमेश ने वो दौड़ जीत ली थी। उस दिन रमेश ने सिर्फ एक दौड़ नहीं जीती थी, बल्कि उसने अपने डर पर, अपनी नकारात्मक सोच पर और अपनी पुरानी कमजोर मानसिकता पर जीत हासिल की थी। उसने ये सीख लिया था कि जीतने वाला दिमाग कोई जन्मजात चीज नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी आदत है जिसे लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच से बनाया जा सकता है। उसने बूढ़े पहलवान की बातों को सच कर दिखाया था, जीत वास्तव में दिमाग से आती है। और उस दिन से रमेश ने जीवन के हर क्षेत्र में उस जीतने वाले दिमाग का इस्तेमाल किया और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया।